सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे यहाँ जो मनसूपुर मिल का नाला निकला हुआ, इन पानी का सारे ही पानी खराब कर दिया। इसमें डिस्टिलरी का भी मनसूपुर का भी पानी है, शुगर मिल का। तो इसने बहुत ज़्यादा खराब कर रखा है। कैसी कैसी बीमारियां यहाँ हो रही है? इसमें हेपेटाइटिस सी है जी, कैंसर है और लीवर डैमेज हो रहा। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। किस तरह की स्थिति है? 90% आदमी हेपेटाइटिस सी के बीमार हैं। मेडिकल में अगर वो पढ़ेगा नाम जागा भाई इसका खून ले लो तो कहेंगे इसे बाहर निकाल दो। तो कोई काम नहीं कर रहा है इस पे, भी लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ कोई नहीं कर रहा, यहाँ कोई कुछ नहीं सुनाई कर रहा। तो नल से जो पानी आता है उसकी क्या स्थिति? उसमें कीटाणु है, वो भी तो गंदा ही पानी है। उससे बीमारी गंदा पानी आ रहा है जी। बहुत बहुत डंगर भी पी के 3 डंगर तो मेरे गुजर गए। जितने भी सैंपल भरे गए सब पॉजिटिव पाए गए हैं। इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? इलाज के लिए तो जब ये तो लोगों ने ज़मीन बेची, घर बेचे। जब इसका इलाज लोगों ने प्यारेलाल हॉस्पिटल में मेरिट हुआ सबसे शुरू में। ये मुजफ्फरनगर में भी हुआ है शायद। और तुम एक बात बताओ, हमारी नदी में भी सारा काला पानी है। हम इसका पानी तो कुन्नू का पीते पहले। अगर पैसे गिरते ना तो हम उसमें पैसे खा लेते, नितर पानी होता है नदी में। और अब जब रुक सारी नदी फैक्ट्री हो ना, नाले ना काली बढ़ नहीं सकता, गंदगी हो रही बहुत। क्यों होगी काली? अजी जब फैक्ट्री का पानी आ रहा, बताओ गंदा पानी आ रहा, फैक्ट्री का नाले का आ रहा जी, जो मील का आ रहा है इसका। अगर घर और ज़मीन भी नहीं है किसी पे, तो वो फिर जो फाइनेंसर लोग हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल जो पैसे देते हैं, उन लोगों से पैसे लेगा, लोन लेगा और अपना इलाज करवाएगा। तो वो मर्ज से भी और कर्ज से भी दोनों से पीड़ित हो जाएगा। सीसीए में आपका स्वागत है। आज हम जिला मुजफ्फरनगर के ऐसे गांव में हैं जहां पर लोगों का कहना है कि यहाँ खराब पानी की वजह से लोग बीमारियों से ग्रस्त है और कहीं ना कहीं गांव में कैंसर जैसी बीमारियां या हेपेटाइटिस बी जैसी सी जैसी बीमारियां से लोग यहाँ ग्रस्त हैं। तो आज हम ये हुसैनपुर बोपाड़ा गांव है जहाँ पर हम यहाँ लोगों के बीच आए हैं। तो ज़िला मुजफ्फरनगर में जो यहाँ पर हिंडन नदी बहती है उसका पानी इतना गंदा यहाँ हो गया है जिसकी वजह से यहाँ का जो जलस्तर है उसमें भी बहुत सारी समस्या आ रही है, जिसकी वजह से लोग यहाँ जो पानी पी रहे हैं उससे यहाँ बीमारियाँ बढ़ रही है। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि ऐसी समस्याओं से गांव जो जूझ रहा है उनका इस पर क्या कहना है और क्या इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। जी नमस्कार जी भाई साहब। भाई साहब, नाम अपना? मेरा नाम है मिंटू। अच्छा मिंटू भाई, किस तरह की समस्या है गांव में पानी को लेकर? पानी की तो भाई बहुत ज़्यादा समस्या। पानी के उससे हमारे यहाँ से हेपेटाइटिस बी सी एक साल में कम से कम जो इस बीमारी के 10-15 आदमी, उसमें ये नहीं कि लेडीज भी बच्चे भी सब इसी बीमारी से वो हो रहे। इलाज इसका कुछ नहीं। हमारे यहाँ जो मनसूपुर मिल का नाला निकला हुआ, इन पानी का सारे ही पानी खराब कर दिया। इसमें डिस्टिलरी का भी मनसूपुर का भी पानी है, शुगर मिल का। तो इसने बहुत ज़्यादा खराब कर रखा है। इस पर पहले भी मुजफ्फरनगर हम गए, वहाँ से इसमें मंडी में कोई पानी का एक वो विभाग का दफ्तर है, बहुत काफ़ी आदमी गए थे, उसमें तो 100-150 आदमी गए थे। अभी 2 साल की बात है, तो वहाँ से हमारे साथ हम वहाँ जाके अपना धरना वो धरा, भाई इसका समाधान करो। हम पानी भी भर कर ले गए थे, 12 से भी जो बोरिंग थे, जो इन्होंने सरकारी नल के गाड़ रखे उसका भी पानी ले गए। तो वहाँ से जाने के बाद में प्रशासन की समझौता ना सही है, कहीं से ना सही, वहाँ से सबके साथ बदतमीजी हुई। उसके बाद में उनसे चलना पड़ा, बल्कि हमारे 2 आदमी उन्होंने पकड़ लिए थे, फिर उन्होंने हमें छुड़ा के बुलाए। कितने दिन पहले की बात है? 2 साल की बात है ये। हमने मंडी में धरना वो करा था पानी का, कोई सड़क जाम नहीं करी थी, कोई कुछ नहीं करा था। वहाँ से हमारे साथ सबके साथ जितने भी किसान आदमी गए थे, बुजुर्ग भी थे, उसमें बदतमीजी हुई, बल्कि हमारे 2 लड़के पड़ गए, उन्होंने जेल पूछे। फिर उसे हमने बड़ी उससे कह सुन के, भाई आगे जैसा तुम करो कर लियो, आज से पीछे हम कोई धरना ही धरने गए। जब सारी दुनिया मरी तो हम ही जी का क्या करेंगे, मरो भाई। किसी ने कोई समाधान नहीं करता। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। बालियान साहब यहाँ से अभी 4 साल पहले आए थे, उसकी घोषणा करके थे कि इस गांव में जब बढ़ूँगा जब जो पक्का नाला हो जाएगा। आज लोग भी नहीं आए। 2 योजना उन्होंने कर ली, उन्होंने कोई इसका वो नहीं, 2 योजना होगी, उन्होंने इसका भी कोई समाधान नहीं किया। आज भी वो खराब पानी आज भी चल रहा और चलता ही रहेगा। मुझे तो नमस्कार जी, क्या नाम जी अपना? मेरा नाम वीर सिंह है जी। हुसैनपुर पोपड़ से बोल रहा हूँ मैं जी। और हमारे यहाँ जो है पानी है, नाला जो है मनसूपुर मिल से आ रहा है, बड़ा दूषित पानी है और 60% आदमी हेपेटाइटिस सी और कैंसर से पीड़ित है।
इसे कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर अफसर अधिकारी प्रधान लोग सभी जो हैं मिलजुल कर पैसे ले लें, रिश्वत ले लें और इसमें कुछ नहीं कर पाते। जो धरना वरना दें और धमका घर भेज दें। ठीक है जी। कैसी कैसी बीमारियां यहाँ हो रही है? इसमें हेपेटाइटिस सी है जी, कैंसर है और लीवर डैमेज हो रहा। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या बड़ा आदमी बुढ़ा हो, सबको बहुत बीमारियां हैं। कम सैकड़ों की तादाद में आदमी मरता है यहाँ 6 महीने में। तो इसकी समस्या, ऐसी समस्या के सुधार के लिए आपने शासन प्रशासन को कभी अवगत कराया? नहीं करा जी, गए वहाँ से धमका के भेज दें। जो नेता लोग हैं, बड़े लोग हैं, वे सब ले दे लें पैसे। जो बड़े लोग हैं गाँव प्रधान ही सब पैसे ले लें, कोई सुनवाई नहीं करता इसकी। आसवन दे के चले जाओ और पैसा लेकर अपने घर बैठ जाओ। ठीक है जी। हमारा तो ये है जी, ये नाला पक्का हो जाए और हमारे गाँव की जान बच जाए। हमारा ये कहना है जी। क्या नाम था मुझे? बस और को बताओ नहीं। अच्छा, नाम तो बताओ एक बार। महावीर। अच्छा, तो ये जो आपके यहाँ गांव से जो लगती हुई नदी बहती है, पहले आपकी याद में कैसा था इसका पानी? पिया नहीं भी पीने लायक होता था? खूब बढ़िया वाला बढ़िया। डंगर भी हम देखते देखते कैसी बदल गया स्थिति? डांद हो रही। अब तो वहाँ रेता का डना कुछ का नहीं रेता भी हुई। इसका काम होता पक्के मकान में, सब चीज इसका काम होता। सारी चीज थी सोना। शहर से परे चले जो आज भी सोना का पानी। तो खेती के लिए भी इस्तेमाल होता था? नहीं, खेती के लिए कुछ नहीं करना तो लोग पैप गेट कर लेते। नु तो भी गेट लो जो ऊपर कह भी कुछ वहाँ पैप क्या कुछ नहीं। अब कैसी है नदी में, किस तरह का पानी? था बिल्कुल। अब तो जा रहा है क्यों, जितनी फैक्ट्री है चांदपुर मुखिया ले लो, सब बिहारी में आ रहा। पेपर मिल लो का सब यहीं आ रहा। बहुत गांव पीड़ित है। जीवनापुर बालियाल बिगड़ीपुर सारे गांव पीड़ित है। ये सुनवाई कुछ नहीं है प्रशासन के अंदर। जो नदी के आसपास गांव सब कैंसर और उससे पीड़ित है बहुत। कोई सुनवाई नहीं है। ये बड़े लोग, नेता लोग सब लेकर पैसे लेकर बैठ जाओ, किसी कोई सुनवाई नहीं है। बस हम तो अपने खाने की सोच रहे हैं। हमारे गाँव में बैठे। क्या नाम जी अपना? महकार सिंह। अच्छा जी, किस तरह की स्थिति है? 90% आदमी हेपेटाइटिस सी के बीमार हैं। मेडिकल में अगर वो पड़ेगा नाम जागा भाई इसका खून ले लो, तो कहेंगे इसे बाहर निकाल दो तुरंत। यह स्थिति अस्पताल में मरीजों को कहते हैं। हम अगर जाएंगे अपना खून टेस्ट कराने, दान करने के लिए, कहेंगे इनका नहीं लिया जाने का, और को बीमार कर देंगे। तो स्थिति यह है वो पाड़ा की। तो जांच में क्या आता है? अगर आप खून टेस्ट करा रहे हैं तो जांच में आता है, आपको मना कर देते हैं सीधा? नहीं, इलाज तो हो है, इलाज तो होगा सरकारी अस्पताल में, इलाज तो हर चीज़ का है। लेकिन मान लिया किसी को खून अगर देना चाह रहे हम, तो वे खून नहीं लेने के। हमारा खून भाई नहीं, हम अपनी तरफ से देंगे, ये तो हमारा खून खराब है। कहानी यह है यहाँ। तो वो तो फिर अगर खून की ऐसी स्थिति है तो बीमारी के तो और भी लक्षण बनने के चांस। हाँ जी, किसी को भी चेक करवा लो यहाँ वही सी का मिलेगा। ये है समस्या। मुझे 66 लाख थे खुद। हाँ, फिर 3 महीने इलाज कराया। यहाँ जैसे इतनी गंभीर समस्या है तो लोगों की मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं है, बस ये है समस्या। बस हाँ, समस्या यह है जी। सुधार नहीं होता कोई? नहीं, कोई सुधार नहीं है, कोई सुधार नहीं। क्या नाम अम्मा जी? राम राम। राम जी। क्या नाम आपका? बोला। अच्छा, आपको भी दिक्कत है किसी चीज की? हाँ। तो इलाज के लिए कहीं गए नहीं आप? इलाज के लिए तो मेरा तो फिर गए। क्या बताया डॉक्टरों ने? भाई यही था, खून खराब। हाँ। अब हाँ, दवाई भी दी उन्होंने। 3 महीने दवाई दी, मैं खा कर आराम से लगा, फिर ऐसे कैसी ठीक नहीं हो पा रहे? हाँ, ये नहीं काम कर रहा लेबर भी। क्या लगे क्यों ये चीजें दिक्कतें है? ऐसे तो फिर पूरा गांव में समस्या हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, सर मयूर गया तो सर हो ही रही सब कोई। तो कोई काम नहीं कर रहा इस पे? भी लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ कोई नहीं कर रहा, यहाँ कोई कुछ नहीं सुनाई कर रहा। कोई हाँ। आप आगे, आपका बड़ा धन्यवाद। कोई मीडिया वाला हमारे गांव में आया, इस चीज़ का मुद्दा है जी। क्या कह रहे? आज यो कोई मीडिया वाला आया, बड़ा शुक्रिया भाई। अन्य हमारे यहाँ से आज लोग कोई मीडिया वाला भाई साहब आया नहीं ना कोई बोलना, किसी को मौका मिला। आज लोग कभी मौका नहीं मिला। आज हम तुम्हारा बड़ा धन्यवाद हमें, भगवान से प्रार्थना करें तुम हमारी आवाज़ आज तुम योगी लोग पूछवा दो। अच्छा, वोट करते हो आप? बिल्कुल, वोट तो पक्की है। जिनको वोट करते हैं वो आपकी समस्या के लिए नहीं आते? सुनो, अब सुनो, वोट तो आज सुनो, आज लोग जब कोई नहीं आया, आप ही आए पहली बार।
मंत्री ये जो ये आवे ये तो जब उसका टाइम आवे 15-20 दिन चक्कर काटते हैं, फिर आया ही नहीं आज तक। सब कुछ ये चले जा, उसके बाद में 5-4 साल कोई भी नहीं आता, चाहे मरो चाहे जियो। अब एक का तो जुगाड़ है, दूसरा का नहीं जुगाड़ है, तो ये तो कर्जा लेगा। हमारे यहाँ से सब आदमी ने, गरीब आदमी ने, सब ने कोई जमीन कुछ कर इलाज करा रहे, कहाँ पे इलाज, इसका जब इलाज ही नहीं है। अब नु कहते हैं नुको आयुष्मान से कार्ड, आयुष्मान कार्ड सबके नहीं बन रहे, आयुष्मान कार्ड भी सबके नहीं बन रहे। हमारे मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 आयुष्मान कार्ड होंगे और आदमी है यहाँ से 300, तो वे 300 में और कहाँ जाएंगे, कहाँ से पैसा? समस्या समस्या बहुत ज़्यादा, इसकी समस्या हमने बार बार कह रहे, हमने मुजफ्फरनगर 2 फेरी गए, हम कोई सुनवाई नहीं और हमारे साथ बदतमीजी हुई, उसके बाद में हम चले आए थे। अच्छा, एक चीज़ बताओ ताऊ जी, जैसा भाई साहब भी कह रहे कि भाई इतनी बड़ी समस्या है यहाँ, तो लोग सरकार ने बहुत सारी कह रहे कि हम सुविधा करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं, गरीब आदमी के लिए बहुत सारी कहते हैं, सरकार दावे करते हैं कि भाई सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का नहीं लाभ मिल पाता जिससे चीज़ें ठीक हो पावे। जब यहाँ लोग कोई आता ही नहीं जी, सुना ही नहीं करता। अब यहाँ से घासीपुरा हमारे गांव में ही लगा है, वो धरती में बोर कर कर फैक्ट्री हो ना, केमिकल तार रखे तो पानी तो खराब अपना आप ही हो जाएगा। यो ना कोई उसकी वो तो जमा, जो नेता जमा रुपये जेब में गिरे चल कर चुपचाप बैठ जा। यहाँ तो ऐसा हिसाब हो रहा है जी। तो नल से जो पानी आता है उसकी क्या स्थिति? उसमें कीटाणु है, वो भी तो गंदा ही पानी है, उससे बीमारी। गंदा पानी आ रहा है जी, बहुत बहुत। डंगर भी पी के 3 डंगर तो मेरे गुजर गए। 3 डंगर तो इसी एक साल में 3 डंगर मेरे गुजर गए। जो भैंसे पालते हो? हाँ जी, 3 हमारे घर के पीछे मर गए। 3 हमारे घर के पीछे मर गए भाई, यहीं से। हर इतने पानी खराब होने की वजह से डंगर भी मर रहे। आप लोगों पे क्या असर है उस पानी का जी? हेपेटाइटिस सी और काला पीलिया पे काफ़ी ग्रस्त आदमी। पानी पक गरम करेंगे तो चून सा बन जाए पानी के ऊपर। लीवर की भी समस्या। लीवर को बैठा है पानी। इस पानी प्रशासन सर्वे वगैरह नहीं कराता गांव का कि भाई इतने मरीज हैं यहाँ, कैंप नहीं लगाते यहाँ कि भाई जांच हो जाए लोगों की? कैंप उन्होंने तो लगाता जी, मेरठ वालों ने, मेरठ वाले ने, सत्येंद्र त्यागी ने तो कैंप लगाया था यहाँ से अपने घाक बनाने खातर गाँव में। और जब उन्होंने पूरा बुपाड़ा लूट कर भगा दिया जब कैंप लगाया, और जितने भी सैंपल भरे गए सब पॉजिटिव पाए गए हैं। इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? इलाज के लिए तो जब ये तो लोगों ने ज़मीन बेची, घर बेचे, जब इसका इलाज लोगों ने प्यारे लाल हॉस्पिटल में मेरठ हुआ सबसे शुरू में, ये मुजफ्फरनगर में भी हुआ है शायद। अगर जैसे किसी को कैंसर जैसी, पानी की वजह से कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो आसपास ऐसी सुविधाएं या अस्पताल है आपके? जो कोई नहीं है जी, कैंसर का तो कोई इलाज नहीं है जी, बिल्कुल भी। अब इसका कोई इलाज नहीं, अब सिवा अपने पैसे के और कुछ नहीं। हमारे यहाँ से कम कैंसर के भी इस छोटे से मोहल्ले में 10-15 आदमी कैंसर से गुजर लिए जी, कैंसर से। लेकिन कोई उसकी कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जांच नहीं हुई, कोई आज तक भी कोई जांच नहीं हुई उसकी। हाँ जी। नमस्कार जी ताऊ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी। अच्छा, ये बताओ, हाँ जी, जैसे कह रहे पानी की समस्या है, बच्चों पे भी असर हो रहा होगा? हाँ जी, बच्चों को भी असर है, सबको है जी। वो बच्चे भी बीमारियों से? योजना नाला चल रहा है हमारे यहाँ, इस नाले ने सारी बीमारी कर रखी हमारे यहाँ, और कुछ नहीं। और तुम एक बात बताओ, हमारी नदी में भी सारा काला पानी है, हम इसका पानी तो नोकर का पी होते पहले। अगर पैसे गिर देना तो हम उसमें पैसे खा लेते, नितर पानी होता है नदी में। और अब जब सारी नदी फैक्ट्री हो ना, नाले ना काली बढ़ नहीं सकता, गंदगी हो रही बहुत। क्यों होगी काली? अजी जब फैक्ट्री का पानी आ रहा, बताओ, गंदा पानी आ रहा, फैक्ट्री का नाले का आ रहा जी, जो मीर का आ रहा इसका, बताओ हम क्या कर सकते? हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते जी। प्रधानमंत्री को भी कह दिया भाई कुछ करो, वो क्या कर चलता है, वो कुछ नहीं करते। लेकिन ये तो पीढ़ी खराब हो जाएगी, ऐसे तो बच्चों को हो जाएगी। सही कह रही, सही जी। क्या कह रहे? मेरा नाम बिरम सिंह है जी। तो किस तरह का असर हो रहा है यहाँ गाँव में लोगों पे जी? अजी बीमारी हो रही है, हेपेटाइटिस सी, लीवर की समस्या है, काला पीलिया हो रहा, हाँ, बहुत सारी पेट समस्या हो रही, हाँ। तो ये इतनी सारी समस्या हो रही है, ये इनकी वजह से ही हो रही। यानी पहले तो यहाँ का पानी बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो बहुत खराब हो चुका। हाँ, कैसे होगा आगे, कैसे देख रहे हैं? भाई आगे का तो देखो, समस्या आप ही पूछाओगे, आगे कुछ आप ही सूचना कर सको, मीडिया वाले ही कर सके इसके बारे में कुछ सुधार, क्योंकि
तुम्हें हमारे से ज़्यादा ज्ञान है। हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? शेखर है। अच्छा जी, किस तरह की स्थिति है गांव में पानी की समस्या को लेकर? कह रहे कि बीमारियां हो रही गंदे पानी से। हमारे क्या तो बोरिंग ही में दे रहे गंदा पानी, जैसा खाले का ना ऐसे ही दे रहे बोरिंग, तो इससे जल गंदा क्या होगा। और तो फिर लोग कैसा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पीने के लिए? पीने के लिए तो जो भाई यहीं चल रहे सर में से गाड़ रखे इनका ही पी रहे। और क्या ये तो टंकी कितना वाटर लेवल यहाँ है कि अभी कितना गहराई तक बोर करना पड़ता है आपको? 200 250 300 लो, जो पीने का पानी 300 लो करना पड़ो, 300 करना कर पी रहे यानी 200 का तो घर ही कर रखा। तो जो पुराने नल थे वो सब बेकार हो गए, उनका पानी अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं है ही नहीं, यहाँ पानी नहीं ठाते में। जो पुराने नल थे भाई, वे पानी नहीं ठा रहे। 2 नंबर की मशीन थी, जफरत मशीन थी, 20-20 फुट की खत्म। अब तो 30-40 फुट की मशीन तो काम कर दे, अन्य अब नहीं कर रही। अपनी पानी तो गंदा तो हो ही रहा है, उसमें तो कोई ज़रा है ही नहीं। वे आए थे रुड़की वाले ना, वे डाल रहे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट का, वे भी चेक करके थे, तो गंदा तो पानी है, हमारा बनो ही रहा था उसमें। तो यहाँ जैसे किस तरह का असर हो रहा गांव में उस पानी की वजह से? भाई मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, नहीं, आप गांव में देखते तो होंगे बीमारियां हो रही है लोगों बीमारी को। तो बस बहुत सारे हैं, मेडिकल में जाते बता दे वो पढ़े कानून को, हाँ को तो तेरा नहीं कौन लेते साफ जा, इतना पता मुझे तो। मैं कभी चेक तो करवाया नहीं अपना, करवाऊँ तो मेरा ठीक है यार, क्यों मैं तो हर फंदी आदमी खाऊँ पीऊँ मौज लूँ बस। अब जब होगा 14 बजे जो होगा, पानी भी वही पीऊँ। जब नंबर आएगा जब चल देंगे। हाँ, तो कैसे इस समस्या का सुधार कैसे लग रहा, कैसे हो सके? अब वो तो तुम बताओगे भाई, हम क्या बताओ, हमें पता होता तो हम ठीक कर लेते। वो तो सरकार का काम है। सरकार नहीं करती काम, आके नहीं आपके यहाँ कुछ सुनवाई नहीं होती? यहाँ से कोई जाता ही नहीं, सुनवाई तो जब करेगी जब कोई जाकर उन्हें कहा है, और कहा तो जब भी कुछ ही नहीं बस। कहेंगे फिर धरना तो ऐसे तो लोग मरने लगेंगे बीमारियों से। मर रहे बहुत, हमारे काम में तो बहुत मिले सूझ सूझ को। आदमी मर लिया अभी, मरती रही, सारे काम हो रहे धीरे धीरे, सीधा होगा कहाँ बिल्कुल। नहीं सीधा तो होने का नहीं। हाँ, यही कोई समाधान अभी तक नहीं है। नहीं जी कुछ नहीं, इसके बारे में कोई नहीं समाधान। लेकिन ये तो पीड़ा है एक गांव में भाई, समस्या है। देखिए जो हिंद या काली नदी का है सब, अच्छा जी, इसके दौरों दौरों जितने भी गाँव सभी इसी उसमें आ रहे कैटेगरी में, सबकी यही स्थिति है। की स्थिति यही है। क्या नाम भाई आपका? नाम तुषार है जी। अच्छा तुषार भाई, आप नौजवान भी हो, गांव में घूमते होंगे आप, स्थिति देखते होंगे, क्या लगे आपको किन परेशानियों से गांव जूझ रहा? देखो जी, पशु भी इस चीज़ से ग्रसित है, गंदे पानी से, क्योंकि ये भी पी रहे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ये भी रोग ग्रसित है। हर महीने 2 से 3 मौत कैंसर से, हेपेटाइटिस सी से हो जा। स्थिति है, रक्त भी नहीं लिया जा रहा ब्लड बैंक में। वो कहता है कि आपका रक्त नहीं हटाया है, इसे फेंक दो कहीं। और आने वाली जो जनरेशन है उस पर भी इसका पूरा प्रभाव मिलेगा, और दिन प्रतिदिन जो जल स्तर है बढ़ता ही है तो उसका जो प्रभाव है वो बढ़ ही रहा है, मतलब घट नहीं रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया का जो विस्तार है वो लगातार हो ही रहा है, वो घट नहीं रहा है। जैसे आपको बताया गया कि भाई आपका जो ब्लड है, जो खून है, वो नहीं ले सकते, उसमें बीमारियां है, तो आपको आगे के खतरे की बात नहीं बताई जा रही कि इससे आप धीरे धीरे आप मर सकते हो, बीमार हो सकते हो, उसका इलाज के बारे में बात नहीं हो रही? हाँ जी है, अब मुजफ्फरनगर को कैंसर जोन घोषित करना था, लेकिन यहाँ अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो वो ज़मीन बेचेगा या घर बेचेगा, उसके बाद वो अपना अगर इलाज करवा सके, तो यहाँ पे ऐसा हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। वो क्या तो देहरादून जाएगा या दिल्ली NCR जाएगा, और अगर घर और ज़मीन भी नहीं है किसी पे, तो वो फिर जो फाइनेंसर लोग हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल जो पैसे देते हैं, उन लोगों से पैसे लेगा, लोन लेगा और अपना इलाज करवाएगा, तो वो मर्ज से भी और कर्ज से भी दोनों से पीड़ित हो जाएगा, और उसका जीवन नरक बन जाएगा इस धरती पे। आप नौजवान हैं, बच्चों पे और पढ़ने लिखने वाले लोगों पे भी क्या असर है? हाँ जी, खूब प्रभाव है। अभी इसका जो एज है अभी वह थोड़ी सी स्ट्रोंग है, यंग है, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम है, बल्कि बुजुर्गों पे इसका ज़्यादा है। हमारी दादी माँ है, बाला माँ जी, ये खुद हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है। अब इनकी समस्या तो यही समझेगी ना, बड़ी घातक रोग है जी। कोई
सुविधा नहीं मिल पाती इधर, किसी तरह की सुविधा नहीं स्वास्थ्य है जी। सुविधा हो। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक यहाँ किसी को कोई उम्मीद नहीं है। प्रधान पद से लेकर प्रधानमंत्री तक यहाँ किसी को कोई उम्मीद नहीं है जी कि इसका निवारण होगा। और लोगों का काम ये भी है, इसमें लोगों का भी दोष है जी। वे सुबह ही अपना ड्यूटी जा रहे हैं, शाम को घर आके दिहाड़ी मजदूरी करके पोहा पी के अपना सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि थारे बच्चे के उज्जवल भविष्य में वो काला पानी फिर जाएगा एक दिन। उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना भी नहीं है। तो एक जागरूकता लाने का प्रयास भी हमें करना होगा जी। धीरे धीरे लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना होगा, जिससे एक इस तरह के लोगों की कैटेगरी बढ़े, जिससे अवेयरनेस पैदा हो। हम लोग जिला मुजफ्फरनगर के हुसैनपुर बोपाड़ा गांव में थे, जहां पर लोगों से हम लोगों ने बातचीत की कि यहां पर पानी की समस्या को लेकर लोग रोगों से ग्रसित है और काफ़ी परेशानियों का सामना लोग यहाँ कर रहे हैं। तो लोगों की यहाँ मांग भी है कि इन चीज़ों पर शासन प्रशासन सरकार ध्यान दे और इन चीज़ों को सुधारा जाए। जुड़े रहिए आप सीसीए से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।